जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन में तप साधना का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पुरुषार्थ द्वारा ही मोक्ष पाया जा सकता है। वेदों में एक बहुत अच्छा सुभाषित आया हुआ है। उसकी पहली पंक्ति है, असतो मा सद्गमय। इसका अर्थ है असत से सत की ओर यात्रा। असत्य का त्याग करके सत्य के साथ जुड़ाव, सत्य के साथ लगाव। जैन दर्शन में सत्य, अंग्रेजी में उसे रियल कहते हैं, उस शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि सत्य और असत्य इसके ही कलह के कारण विश्व में अशांति है। और सत्य से जब अच्छा परिचय हो जाता है तो असत्य द्वंद्व नहीं कर सकता। उसी श्लोक का दूसरा हिस्सा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से उजाले की ओर गमन। अंधकार का साथ छोड़कर प्रकाश की ओर गमन। यहाँ अंधकार का अर्थ है अज्ञान, और अज्ञान की नीचतम श्रेणी है जैन दर्शन के मिथ्यात्व द्वारा बताई गई। और उजियारे की ओर यात्रा करते हुए मिथ्यात्व का धीमे धीमे सम्यक्त्व में अर्थात ज्ञान में प्रवेश होता है। और यह जब सम्यक्त्व में परिवर्तित हो जाता है तो यथाकाल जीवात्मा मुक्तात्मा बन जाती है। इसी सुभाषित का तीसरा अंश है, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात मृत्यु से अमृतता की ओर यात्रा, मर्त्य से अमर्त्य बनने की यात्रा, अर्थात अमरत्व से मिलाप। और जब अमरत्व हो गया तो मृत्यु नहीं, और मृत्यु नहीं तो जन्म नहीं। मृत्यु के पश्चात होने वाला जन्म पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म होने के पश्चात मृत्यु निश्चित है। इसीलिए आगे चल के मैंने कहा है पुनर्जन्म मृत्यु ही है। इस प्रक्रिया को निभाते हुए बद्ध जीव सिद्ध बन जाता है। बद्ध अर्थात कर्मों से बंधा हुआ। पुरुषार्थ के द्वारा साधक कर्म बंधों को क्षीण करते हुए बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करता है, बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने से वह बुद्ध बनता है। जब वह बुद्ध बनता है तो उस अतिरिक्त बुद्धि के प्रयोग से पुरुषार्थ द्वारा वह सिद्धियां प्राप्त करता है और सिद्ध बनता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव जो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है, वह सिद्ध बनकर जन्म मरण चक्र से मुक्ति पा लेता है। इसीलिए जैन धर्म के अनुसार साधना आवश्यक है, पुरुषार्थ अपरिहार्य है। जब व्यक्ति साधना करने लगता है तो हम उसका विकास कैसे होता है इसका भी थोड़ा सा विवेचन करते हैं।
पूजा यह बहुत सामान्य क्रिया सभी दूर देखने में आती है, परंतु जैन दर्शन में पूजा को बहुत महत्व नहीं दिया गया। पूजा क्या है? पूजा का अर्थ है कुछ भौतिक पदार्थ लेके, जैसे फूल, अगरबत्ती और आरती की थाल, दिया, ये लेकर जिसको पूज्य माना गया है उसके सामने जाके उसको ये भौतिक चीज़ें अर्पण करना और उसके आदर सत्कार के लिए आरती को चक्राकार घुमाना, यह पूजा का स्वरूप है। लेकिन अगर इस पूजा में मन नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं है, आत्म स्थिर नहीं है, तो यह पूजा व्यर्थ है, मात्र दिखावा है। इससे थोड़ी आगे की बात है अर्चना। अर्चना में भी पूजा का ही सभी कुछ साहित्य होता है, परंतु उसमें प्रतिदिन नियमितता की आवश्यकता नहीं। किसी विशिष्ट स्थिति के कारण पूज्य स्थान की पूजा करना अर्चना कहलाता है। इससे आगे है भावना, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भावना आपकी शुद्ध है, उस आदरणीय, पूजनीय, अर्चनीय के प्रति भक्ति है और यह नियमित है, तो भावना सफल होती है। इसके और कुछ स्वरूप है साधना के, उसमें से एक है आराधना। इसमें अधिकतर स्तोत्र और स्तवन और भजन, इन बातों का समावेश है। वैदिक पद्धतियों में इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसके पश्चात का रूप है उपासना। जैन दर्शन में उपासना को बहुत अधिक महत्व है। उपासना शब्द यह उप और आसन, इन दो शब्दों के संयोग से बना है। उप का अर्थ है निकट और आसन का अर्थ है बैठना। अब प्रश्न उठता है, किसके निकट बैठना? जैन दर्शन ये कहता है कि आपको आत्मा के निकट बैठना है। इसका सीधा साधा मतलब ये है, इसका सीधा साधा तात्पर्य यह है कि साधक को बाहरी बातों से निवृत्त होकर भीतर में यात्रा करना है, प्रवृत्ति करना है, जिससे कभी समय आएगा कि उस अंतर यात्रा पर निकलने के पश्चात आत्मा का अनुभव होगा। और इसका स्पष्ट संकेत होता है कि मन में एक शांति उत्पन्न होती है, एक तृप्ति निर्माण होती है, एक संतोष का भाव निर्मित होता है। और इसका अर्थ है कि आप आत्मा के निकट बैठे हैं। इससे और ऊंचा स्तर है पर्युपासना। यह भी जैन दर्शन में अधिक महत्वपूर्ण बताई गई है और केवल जैन दर्शन में ही इसका उल्लेख पाया जाता है। पर्युपासना, यह शब्द परि और उपासना, इन दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। उपासना का अर्थ हमने समझ लिया।
परि का अर्थ है संपूर्ण रूप से, पूर्णतया, अर्थात साधक यह शक्ति प्राप्त कर चुका है कि उपासना में बैठने की उसकी इच्छा होते ही वह बाहर जगत से संपर्क शीघ्र तोड़ देता है और उसी क्षण भीतर की यात्रा प्रारंभ कर देता है और आत्मा के निकट बहुत अधिक समय रहता है। पहले क्षणिक था, अब समय में वृद्धि हुई है और इस कारण फिर साधक के मन में रुचि पैदा होती है। उसे बार बार ये लगता है कि मैं उपासना या परिउपासना में रहूं। इस प्रकार उसकी संत वृत्ति या साधु वृत्ति का विकास होता है। यही साधना का विकास क्रम है। अब साधना करते हुए श्रद्धा इस भावना का बहुत अधिक महत्व है। जब व्यक्ति मिथ्यात्व में होता है तो वह अंधश्रद्धा से भी ग्रसित होता है और ऐसी अजीब अजीब बातें करता है या आडंबर में और पाखंड में इस तरह से फंसता जाता है कि वह अपना स्वयं ही नुकसान करता है। पर जब भावना अच्छी बनती है तो श्रद्धा का निर्माण होता है और धीरे धीरे व्यक्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति करने लगता है। श्रद्धावान बनने के पश्चात साधक की वृत्ति प्रवृत्ति में बदलती है और प्रवृत्ति से वह निवृत्ति की ओर जाने लगता है और वह जैन दर्शन के इतना घुलमिल जाता है कि वह निवृत्ति की ओर गमन करता है। तब जाके वह जैन दर्शन से एकनिष्ठ बनता है, अपने आप को समर्पण में डाल देता है और तब उसकी मनस्थिति समता में प्रवेश करती है। तब जाकर वह मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है। संक्षेप में इसे कहा जाए तो जैन दर्शन गुणपरक दर्शन है। उसमें वंदन नमन को महत्व है, उसके पश्चात स्तवन को महत्व है, उसके पश्चात मनन चिंतन मंथन करने से नवनीत निकलता है, मक्खन निकलता है। वही मक्खन है मोक्ष रूप प्राप्त करके सिद्धशिला में निवास, निरंतर शाश्वत निवास। जय जिनेन्द्र।